हेलो नमस्कार। बिहार भूमि सर्वे के संबंध में एक ऐसा न्यूज आया है जिसके वजह से बिहार के जितने भी रैयत है उनके बीच इतना ज्यादा खलबली मचा हुआ है तो उनको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम इसके तहत जो है या जो अपडेट आया है इसको हम पूरा कैसे करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आखिर जो है इस अपडेट में क्या क्या वो बात को जोड़ा गया है जिसकी वजह से आप लोग को इतना ज्यादा जो है बेचैनी लाया है, यानी कहने का मतलब कि आपके बीच खलबली मचा हुआ है। तो आखिर जो है इसके पीछे का मेन वजह समझेंगे और उसके बाद जो है आप लोग को जो काम बतलाया गया है, जो इस अपडेट में बतलाया गया है कि रैयत का क्या कर्तव्य बनता है और अधिकारी का क्या कर्तव्य बनता है, उसको भी हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। जो नया अपडेट आया है उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा बेहतरीन तरीके से बतलाने वाला हूँ और ये भी बतलाऊंगा कि आप लोग को जो है किस प्रकार से आगे के कार्य करवाना होगा, क्योंकि आप सभी को जानकारी होगा कि अभी जो है बिहार में सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आखिर ये सर्वे कब तक कंप्लीट होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर्वे कंप्लीट होने में अभी जो है 2026 पूरा लगने वाला है। ये जो है सरकार डिसाइड की है कि हम जो है 2026 तक पूरा कर लेंगे। अभी उससे आगे भी जो है समय लगने वाला है, यानी उससे ज्यादा ही समय लगेगा। तो हम लोग पूरा प्रोसेस के समझेंगे कि अभी जो है कितना स्टेप बाकी है और अभी जो है वर्तमान में चल रहा है ये कौन सा स्टेप चल रहा है जिसके अंतर्गत आप लोग को क्या काम करवाना है। आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो समझ चुके हैं कि आगे जो है आप लोग का जो अपडेट आया है उसके तहत क्या करवाना है। जो लोग नहीं समझे हैं आप लोग ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। और जो लोग समझ चुके हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फिर भी इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। जो भी आप लोग के मन में अभी जो है कंफ्यूजन वाला विषय होगा वो क्लियर हो जाएगा आज की इस वीडियो देख लेने के बाद। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि आखिर ये न्यूज जो निकाला गया है, जो अपडेट निकाला गया है बिहार भूमि से संबंधित, इसमें क्या क्या बात को बतलाया गया है। तो आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बिहार भर में इकलौता चैनल है जो आप लोग को टाइम टू टाइम अपडेट देता है बिहार भूमि सर्वेक्षण के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं कि आखिर जो है इस अपडेट में क्या क्या बतलाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं थंबनेल में भी लिखा गया है। आप लोग को जो है अट्रैक्टिव करने वाला थंबनेल है, आप लोग सोचिएगा कि आखिर जो है ये क्या है। तो ये हकीकत बात है कि खलबली जो है सभी बिहार के रैयत में जो है मच चुका है। यानी जिस प्रकार से सर्वेक्षण का काम स्टार्ट हुआ था, यानी 2024 में जिस प्रकार से सर्वेक्षण का काम स्टार्ट हुआ था उसी प्रकार से फिर से जो है एक बार खलबली मच चुका है, जिस प्रकार से उस समय मचा हुआ था रैयतों के बीच। उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्यूमेंट कहाँ से लाए, सर्वे किस प्रकार से करवाना है, फॉर्म किस प्रकार से भरना है, ऑनलाइन कैसे जमा करना है, ऑफलाइन कहाँ ले जाकर जमा करना है, यानी तमाम प्रकार के जो है आप लोग के मन में कंफ्यूजन बना हुआ था उस समय। उसी प्रकार से जो है अभी भी आप लोग के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिर जो ये दूसरा स्टेप कहा जा रहा है जो स्टार्ट हो गया है इसमें आप लोग को क्या क्या करवाना होगा। आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जो पिछला वीडियो में मेरा कमेंट करके बोले थे कि सर ये तो जो है काम जो चल होने वाला है, यानी जो ये अपडेट निकाला गया है इसमें तो केवल बोला गया है कि जमीन से संबंधित जो जो कागजी विवाद है उसको जो है सॉल्व किया जाएगा। तो मेरे भाई मैं आप लोग को बतला दूं, जो भी ऐसे सोच रहे हैं उनको मैं बतलाने का प्रयास करूंगा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि 6 स्टेप में जो है जमीन का सर्वेक्षण कंप्लीट होने वाला है। तो दूसरा स्टेप में क्या कहा गया था आप लोग को ध्यान होगा, मैं भी इस चैनल पर बतलाया था कि दूसरा स्टेप में यही होगा कि डॉक्यूमेंट का जो है आप लोग का वेरीफाई होगा, उसके साथ जो भी आप लोग के जो है दस्तावेज से संबंधित कमियां है उसको सॉल्व कराया जाएगा और साथ में जो भी आप लोगों का विवादित जमीन है उसका जो है आवेदन दर्ज किया जाएगा, यानी आपत्ति दर्ज लिया जाएगा। और तीसरा स्टेप में आपत्ति दर्ज का जो है सोल्यूशन किया जाएगा। तो आप सभी लोग समझ चुके हैं कि हम क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं यही कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जो अभी आप लोगों का 16 अगस्त से काम स्टार्ट होने जा रहा है ये दूसरे स्टेप के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो आप लोग को ज्यादा जो है ध्यान नहीं देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो मैं बोलता हूँ आप सभी लोग जानते हैं, जो हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, जो 2024 से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि हम किस प्रकार से यहाँ पर आप लोग को न्यूज प्रोवाइड करता हूँ जिसमें कितना जो है हकीकत रहता है। तो आप सभी लोग जानते हैं 100% श्योर यहाँ पर न्यूज देने का प्रयास किया जाता है। आप सभी लोग को ये भी ज्ञात होगा कि हम जो बतला रहे थे फॉर्म अपलोड करने का प्रक्रिया, उस समय जो सरकार भी नहीं बतलाई थी कि किस प्रकार से आप लोग को अपलोड करना है, क्योंकि वहां पर केवल नोटिस चिपका दिया गया था और उससे उसको जो है कोई क्लियर नहीं किया गया था आखिर अपलोड किस प्रकार से फॉर्म को करना है, जो कि मैं ही पूरे यूट्यूब पर जो है आप लोग को 100% श्योर बतलाया था कि उसका वेरीफाई कब हुआ, जब सरकार दिन से जो है अपडेट निकाला सेम टू सेम वही प्रक्रिया बतलाया गया था, आप लोगों को ज्ञात होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे द्वारा इस चैनल के द्वारा जो अपडेट दिया जाता है आप लोग के लिए 100% श्योर दिया जाता है। दो चार लोग हैं जो कमियां निकालते हैं तो उनसे जो है कुछ दिक्कत नहीं है। आप जो है एक बार जो है उनसे यही कहूंगा कि आप जो है इस न्यूज को जो है वेरीफाई कर लीजिए जो भी आ रहा है उसको। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है भूमि सर्वे के बीच बिहार सरकार ने जारी कर दी नए आदेश, जमीन मालिकों को मिलेगी राहत। तो क्या राहत मिलेगा, आप सभी लोग जानते हैं कि जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तो इसमें बहुत सारा कमियां है, तो उसको पहले क्लियर कराने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि पहले हम डॉक्यूमेंट को जो है क्लियर कराएंगे, जितना भी विवादित डॉक्यूमेंट है तो उससे जो है आप लोगों का राहत ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है बक्सर बिहार में सरकार द्वारा 16 अगस्त से 20 सितंबर तक जो है राजस्व महाअभियान चलाया जाएगा।
इसका उद्देश्य भूमि से संबंधित कागजातों में सुधार करना है ताकि आमजन को राहत मिल सके। विभाग स्वयं लोगों के द्वार तक पहुंचेगा और जमीन से जुड़े दस्तावेजों को दुरुस्त करेगा। इस अभियान में बंटवारा संबंधी विवादों का भी समाधान किया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट किया गया है कि जो आपका विवादित जमीन है उसको भी यहाँ पर क्लियर किया जाएगा, यानी आपत्ति दर्ज लिया जाएगा। आप लोग बोल रहे थे कि नहीं केवल जो है डॉक्यूमेंट का जो है क्लियर किया जाएगा, यानी जो दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, जो परिमार्जन नहीं है हो रहा है, केवल उसी को क्लियर किया जाएगा। तो नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, ये जो है न्यूज के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर आप लोग को बतला रहा हूँ लेख के माध्यम से, ये सभी जो है न्यूज चैनल के द्वारा चलाया गया है। चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है भूमि सर्वेक्षण राजस्व महाअभियान जो है 16 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। कागजात दुरुस्त विभाग पहुंचेगी आज आमजन के द्वार, यानी कहने का मतलब कि आपके द्वार पर जो है सभी जो है सर्वे अधिकारी पहुंचेंगे। जो जो आपके कमियां है जमीन से संबंधित उसको क्लियर कराने का प्रक्रिया यहाँ पर कहा गया है। विवाद समाधान बंटवारा संबंधी विवादों को क्या होगा, हल होगा। तो यहाँ पर सभी पॉइंट आई होप कि समझ में आ चुका है। ये 3 पॉइंट जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके लिखा गया है, पहले तो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि 16 अगस्त से ये जो है काम स्टार्ट होने जा रहा है, यानी दूसरा स्टेप हम लोग कह सकते हैं कि दूसरा स्टेप का काम जो है ये 16 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। और ये कब तक चलेगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 18 सितंबर तक चलने वाला है। तो 18 या 20 सितंबर तक चलने वाला है, शायद 20 सितंबर तक चलेगा। तो 20 सितंबर तक जो है ये जो है क्या करने वाला है, तो चलने वाला है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो होप कितना पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है संवाददाता सहयोगी जो है सिमरी बख्तर से जो है ये न्यूज को पब्लिश किया गया है, यानी ये जो है सीओ के मुँह ज़बानी जो बात को बताया गया था उसी को जो है यहाँ पर टाइप किया गया है न्यूज के माध्यम से। विशेष भूमि सर्वेक्षण के बीच बिहार सरकार द्वारा जो है जारी निर्देश के आलोक में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व महाअभियान चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य भूमि से संबंधित कागजातों में सुधार कर जो है आमजन को राहत पहुंचाना है। खास बात यह है कि इस बार विभाग स्वयं आम लोगों के द्वार तक पहुंचेगी। इस अभियान के तहत जमीन से जुड़े दस्तावेज जैसे नाम, खतियान, खेसरा, रकबा आदि को सही सही दर्ज किया जाएगा। जिसमें त्रुटि है उन्हें संशोधित कर जो है दुरुस्त किया जाएगा, यानी सुधार दिया जाएगा। तो क्योंकि सभी पॉइंट आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। तो जितना भी जमीन से संबंधित आप लोग के मन में जो है डाउट है, या कह सकते हैं कि जितना भी जमीन से संबंधित है आप लोग का जो है फॉल्ट है वो सभी जो है क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर होगा, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। हो सकता है कि आपका नाम में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा होगा, यानी आधार कार्ड पर नाम कुछ और है और जमीन का जब कागजात दिख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ नाम और ही दिखाई दे रहा है, तो उसको सुधारा जाएगा। हो सकता है कि आपके जमीन के कागजात पर रकबा कुछ और दिया है और ऑनलाइन कुछ और शो कर रहा है, यानी यहाँ पर रकबा भी मैच नहीं कर रहा है, तो उसको भी सुधार दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जितना भी फॉल्ट है उन सभी को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। और एक जो है सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो है दाखिल खारिज, यानी मोटेशन। तो ये दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है, तो दाखिल खारिज भी जो है ये इसके माध्यम से कराया जाएगा। जिसका वो जमीन होगा उचित समझकर उसी को दे दिया जाएगा, यानी पूरा वेरीफाई करने के बाद। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि इतना पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है जो है बंटवारा संबंधी विवादों को भी किया जाएगा हल। ये नहीं है कि केवल जो है जमीन से संबंधित जो यानी दस्तावेज वाला फॉल्ट है उसी को सुधारा जाएगा, नहीं, जो विवादित प्रक्रिया है उसको भी सुधारने का प्रयास किया जाएगा। यानी जितना भी झगड़ीले टाइप का जमीन है उसको भी सही सही जो है सुधारने का प्रयास किया जाएगा साक्ष्य के अनुसार। बंटवारा संबंधी विवाद होगा हल। भूमि रिकॉर्ड में उत्तराधिकार का सही ढंग से दर्ज होना, नया जमाबंदी नंबर जारी करना तथा बंटवारा संबंधी विवादों को हल करना भी इसी अभियान का हिस्सा है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग थे जो हमारे पिछले वीडियो में बोल रहे थे कि नहीं ये दूसरे स्टेप के अंतर्गत आएगा ही नहीं आएगा। तो जबकि यहाँ पर देख सकते हैं ये साफ साफ स्पष्ट किया गया है कि नहीं यहाँ पर जो है ये भी प्रक्रिया इसी अभियान के अंतर्गत आएगा। बट यहाँ पर सरकार के द्वारा ये नहीं कन्फर्म किया गया है कि स्टेप नंबर 2 का जो है यहाँ पर क्या हो चुका है। तो स्टेप नंबर 2 का यहाँ पर काम स्टार्ट हो चुका है, जबकि इसको जो है क्लियर कर देना चाहिए था। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका है कि जो है स्टेप नंबर 2 के ही अंतर्गत आएगा। जबकि जो आप लोग देखिएगा स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में जो बात लिखा गया था सेम टू सेम उसी पर जो है ये सटीक बैठता है। जो वहाँ पर प्रक्रिया बतलाया गया था वही प्रक्रिया जो है अभी चालू किया गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टेप नंबर 2 जो है स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए कहा गया है सीओ भगवती शंकर ने दी जानकारी, यानी ये जो है किसी अंचल के सीओ हैं, इनके द्वारा बताया गया है कि अंचलाधिकारी भगवती शंकर पांडे ने बताया कि अब तक जो त्रुटियां कागजातों में छुपी रह गई थी या जिनकी अनदेखी हो रही थी वे अब ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से उजागर कर सुधार की जाएगी।
साथ ही अब हर खेत को डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाएगा। इससे न केवल जो है पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि भू स्वामित्व से जुड़े विवादों में भी कमी आएगी। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका है, ये सभी पॉइंट क्लियर हो चुका है। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है कि गांव-गांव जाएगी अधिकारियों और कर्मचारियों की क्या, तो टीम। तो गांव-गांव नहीं, ये घर-घर पहुंचेगी किसका टीम, तो ये कर्मचारी और अधिकारियों का टीम, यानी भूमि सर्वेक्षण जो अधिकारी है उनका टीम आपके घर तक पहुंचेगी। अब आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो लोग काम करवा रहे थे जाकर सीओ के ऑफिस में, अब आप लोग को जाने की जरूरत नहीं है। जितना पैसा दिए हैं वो लेकर आ जाइए अपने पास, कहिए कि अब सीओ साहब रहने दीजिए, हम खुद से ही कर लेंगे, क्योंकि अब सीओ साहब आपके द्वार पर ही आएंगे। अब जो है वहां पर जाकर पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप कि ये जो अपडेट निकाला गया सरकार की तरफ से, इसको जो है आप लोग सपोर्ट करेंगे। बट यहाँ पर एक सपोर्ट न करने का एक कंडीशन भी है। वो कंडीशन क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार के बहुत लोग जो है बाहर निवास करते हैं, यानी कमाने के चक्कर में, रोटी रोजी के चक्कर में क्या रहते हैं, तो अपने राज्य को छोड़कर यानी प्रदेश में क्या करते हैं, रहते हैं। तो उनके लिए जो है यहाँ पर क्या प्रावधान है, क्योंकि वो तो अभी आ नहीं सकते हैं तब पर। और यहाँ पर जो टाइम डिसाइड किया गया है कि 16 अगस्त से स्टार्ट होगा और 20 सितंबर तक चलने वाला है। तो इतना जो कम समय मिला हुआ है, इसमें क्या आप लोग को लगता है कि सभी का जमीन जो सुधार हो जाएगा? तो आप लोग कहिएगा जी बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा ऐसा गांव में घर है जिसके घर जो है एक भी परिवार नहीं रहता है, तो आप फिर बताइए कि उसका जमीन का सुधार कैसे होगा? जब तक वो व्यक्ति घर पर नहीं पहुंचेंगे तब तक ये जो है कैसे संभव है? तो हमारे ख्याल से जो है इसका डेट बढ़ने का जो है 100% चांस है। आप लोग ये मत सोचिए कि 20 से जो है सितंबर तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है, ये बहुत आगे बढ़ेगा। कम से कम छठ के 1 महीना बाद तक जो है इसका डेट सरकार को डिसाइड करना चाहिए, ताकि जो भी बाहर में रैयत रह रहे हैं वो जब छठ या दीपावली में गांव पर आएंगे, गांव या घर आएंगे, उस समय जो है हम ये सभी कार्य उनसे करवा लेंगे। तो उतना दिनों तक जो है मोहलत देना चाहिए सरकार को। इस पर आप लोग का क्या राय है, यानी जो ये डेट निर्धारित किया गया है इसको बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? आप लोग का क्या राय है, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो बिहार से बाहर से वीडियो देख रहे हैं, यानी जो व्यक्ति बिहार के तो हैं लेकिन कहीं रोजी रोटी के चक्कर में बाहर से देख रहे हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आप जो है कहाँ पर रहते हैं। इस वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ेगा कि ये हमको पता चलेगा कि नहीं, हमारा वीडियो जो है उन लोगों तक पहुंच रहा है जो बिहार में वर्तमान में नहीं रह रहे हैं, और उनको सही सही जानकारी मिल रहा है इस चैनल के माध्यम से। तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना लोकेशन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार भूमि सर्वे संबंधित टाइम टू टाइम आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।